नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी, प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 12 इयर्स एट पाइल्स लेदर सेंटर, दादर, मुंबई। दोस्तों, इसके पहले भी कई वीडियो में हमने फिस्टुला इन एनो क्या होता है और हमें एक क्यों होता है और उसके उपाय के बारे में हमने यह जान लिया है। लेकिन आज भी हमारे क्लिनिक में कई ऐसे लोग आते हैं जो कई तरीके की ट्रीटमेंट लेने के बाद या दवाइयाँ लेने के बाद भी उन्हें फिस्टुला की बीमारी जो है उससे छुटकारा नहीं मिल पाता है। दोस्तों, फिस्टुला की जो बीमारी है, आप अगर हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि लेज़र ट्रीटमेंट ही फिस्टुला की समस्या के लिए सबसे असरदार ट्रीटमेंट है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कैसे लेज़र ट्रीटमेंट फिस्टुला की समस्या के लिए सबसे असरदार ट्रीटमेंट है, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। पाइल्स लेज़र ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। दोस्तों, फिस्टुला इन एनो क्या होता है, उसका स्वरूप क्या होता है, फिस्टुला के लक्षण और कारण के बारे में हमने पिछले वाला वीडियो में डिटेल में बात की थी। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में देकर रखी है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। आज के वीडियो में हम फिस्टुला के लिए लेज़र ट्रीटमेंट ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्यों है, इस सब्जेक्ट पर डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो फिस्टुला को ठीक करने के लिए कई सारे ट्रीटमेंट मौजूद हैं। हम उन सारे ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और आखिर में लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। अगर दोस्तों आपको फिस्टुला की बीमारी जो इनिशियल स्टेज पर है, तो आयुर्वेद में ऐसे कई दवाई है जिनकी मदद से आप अपने फिस्टुला की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, जिनमें त्रिफला गुग्गुल है, सप्तविंशति गुग्गुल है, दशांग लेप है। ऐसी बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो फिस्टुला की बीमारी में काफ़ी असरदार है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो दवाई है सिर्फ इनिशियल स्टेज पर अच्छा असर दिखाती है। इसके साथ ही इन दवाओं का जो असर होने के लिए किसी भी पेशेंट को कम से कम 1 महीना का सब्र करना पड़ता है और हर किसी के लिए ये जो वक्त है वो अलग अलग हो सकता है। इसके साथ अगर आप अपने खान पान में अगर कोई परहेज नहीं रखते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं या फाइबर वाला खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये दवाइयाँ अपना असर दिखाने में और भी वक्त लगा सकती है। इसी कारण जिनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है, जो अपनी बीमारी से बहुत ही परेशान है, ऐसे पेशेंट फिर सर्जरी के जरिए अपनी समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कभी भी अपने किसी भी पेशेंट को फिस्टुला की बीमारी के लिए सर्जरी करने का ऑप्शन कभी भी नहीं देता हूँ, क्योंकि सर्जरी के अंदर जो फिस्टुला से जो अनअफेक्टेड एनल एरिया पर चीरे लगाकर उसके अंदर से फिस्टुला की जो ब्रांच है उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन सर्जरी के दौरान मरीज में बहुत दर्द होता है, खून भी बहुत निकलता है। ऑपरेशन के बाद भी मरीज 2 से 3 महीने तक ड्रेसिंग बदलनी पड़ती है। उस वक्त भी पेशेंट को बहुत दर्द होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ऑपरेशन के दौरान गुदा की जो एनल रिंग में गलती से चोट लग जाए तो पेशेंट टॉयलेट का कंट्रोल भी खो सकता है। और ये सब सहन करने के बाद भी जो सर्जरी है वो 100% रिजल्ट नहीं दे पाती है। 5-6 महीने के बाद पेशेंट को फिर से ये बीमारी हो सकती है। हार्ट पेशेंट, डायबिटीज़ और हाई बीपी के पेशेंट को भी सर्जरी करने से पहले या डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। दोस्तों, सर्जरी काफ़ी पुरानी और तकलीफ देने वाली ट्रीटमेंट है, इसीलिए डेफिनेटली मैं अपने किसी भी पेशेंट को आज के दिनों में इस ट्रीटमेंट का सुझाव नहीं दूंगा। लेकिन दोस्तों, अब जिन लोगों को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है और वो जो इंस्टेंटली अपनी तकलीफ़ से छुटकारा पाना चाहते हैं और फिस्टुला की जो बीमारी है उसको जड़ से ख़त्म भी करना चाहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में लेज़र ट्रीटमेंट ही उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। दोस्तों, लेज़र ट्रीटमेंट भगंदर जैसी क्रिटिकल बीमारी को न तो सिर्फ जड़ से ख़त्म करता है बल्कि क्विक रिलीफ भी देता है। दोस्तों, लेज़र ट्रीटमेंट ही पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी बीमारी के लिए सबसे आधुनिक और सटीक इलाज है।
मैं इस ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि लेज़र थेरेपी ऑपरेशन या सर्जरी नहीं है, लेकिन सर्जरी से भी 100 गुना अच्छा रिजल्ट देने वाली आधुनिक उपचार है। इस उपचार के अंदर प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट सबसे पहले आपके जो अनअफेक्टेड एनल एरिया उसका एमआरआई फिस्टुलोग्राम स्कैन करते हैं, जिसकी मदद से छोटी छोटी फिस्टुला ब्रांच का भी परफेक्ट मैप निकल जाता है और फिर लेज़र पॉइंटर को शरीर के दूसरे किसी भी हिस्से को टच किए बिना सिर्फ फिस्टुला की ब्रांच को पूरी तरह से नष्ट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में शरीर का कोई कट नहीं पड़ता, ना ही पेशेंट में कोई तकलीफ महसूस होती है। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस 1-2 घंटे में पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है। फिस्टुला के कारण अगर कोई पेशेंट काफ़ी तकलीफ में है, वो अपने रूटीन काम भी नहीं कर पा रहा है, उसे दवा से भी आराम नहीं मिल रहा, सर्जरी करने के बाद भी जिसे बार बार फिस्टुला की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ लेज़र ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जा सकता है। लेज़र ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, बूढ़े व्यक्ति और गर्भवती महिला ये भी एकदम रिलैक्स होकर इस ट्रीटमेंट की मदद से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए ये जो ट्रीटमेंट किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसीलिए लेज़र ट्रीटमेंट ही फिस्टुला की बीमारी के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आप इस बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं, आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके मन में कोई डाउट्स है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं, आप भी हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारा जो नंबर है 9820703498। जाते जाते आपसे मेरा यही कहना है कि आप चाहे कोई भी ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन अपनी समस्या को लेकर सिर्फ प्रोफेशनल प्रोक्टोलॉजिस्ट से ही मिले। सर्जरी करवाने से पहले 100 बार सोच ले, और इसके बारे में आपके क्वेश्चंस है तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसी नोट पे मैं डॉक्टर दीपक चौधरी अब आपकी विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।